अपने उस कस्टमर उसने उस लड़के को बताई और उसके बाद में कहा कि लेटर में लिखती हूँ, आप ये लेटर किसी तरीके से मेरे घर पहुंचा दीजिएगा। उसने कहा ठीक है। उसने एक लेटर लिखा, रात की तारीकी में उसने लेटर लिखा। लड़का जो उसका मस्तूरी भाई बना हुआ था उसने करवट ले ली और लड़की रोते रोते उस लेटर को लिख दिया अपने बाप के नाम और उसने उस लड़के को दे दिया। और अल्लाह का वास्ता देते हुए कहा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता इस लेटर को खोल के मत पढ़ना, ये मेरे घर में मेरे माँ बाप के हाथ में दे देना। उसने अपना एड्रेस लिख दिया। जब वो लेटर लड़का लेकर घर पे आता है तो सलीम साहब मारे खुशी के झूम उठे। मेरी बेटी का फर्स्ट लेटर आया है, मेरी बेटी ने फरिश्ता सिफत दामाद की तारीफें की होंगी। मेरा दामाद कितना अच्छा है, एक रुपए का भी जहेज नहीं लिया और मेरी बेटी को ब्याह कर सुन्नत के मुताबिक ले गया। मोहल्ले की लड़कियां भी सहेलियां भी आ गईं, कहने लगी लेटर पढ़ के बताओ तुम्हारी बेटी ने क्या लिखा है। जब लेटर पढ़ा जाता है, सलीम साहब बैठे हैं, सलीम की बीवी बैठी हुई है, वो लड़का भी वहां मौजूद है जो लेटर लेकर आया। और लेटर जब पढ़ा जाता है तो लेटर पढ़ते ही सलीम साहब के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। लिखा था सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, प्यारे अब्बू जान, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। रही मेरी खैरियत तो सुनिए, आपने तो मुझे अपने घर से बेदखल करके एक लड़के के हवाले कर दिया और उस लड़के को आप फरिश्ता समझ रहे होंगे, क्यों न समझेंगे। उसने आपकी बेटी से जहेज जो नहीं लिया, सुन्नत के मुताबिक निकाह करके ले गया। लेकिन मेरे प्यारे अब्बू, मैं आपको ये कैसे बताऊं, मैं आपको ये कैसे बताऊं कि वो परले दर्जे का शैतान है। वो माँ बाप उसके असली नहीं थे, फर्जी थे, जो भोपाल के इर्द गिर्द उतर गए। और लड़का मुझे 3 दिन अपने पास रखता है और चौथे दिन उसने 5 स्टार होटल में मुझे बेच दिया। मैं दरिंदों की शिकार हो चुकी हूँ, मेरी इज्जत छलनी छलनी हो चुकी है। अय अब्बू जान, अब मैं इस दलदल से निकल नहीं सकती, लेकिन अब मैं अपने घर पे भी नहीं आना चाहती हूँ, इसलिए कि अब मेरी इज्जत बर्बाद हो चुकी है। अब मुझसे कौन शादी करेगा और करेगा भी तो मुझे वो इज्जत नहीं मिलेगी जो मैं चाहती हूँ। अब मैं आपके घर पे भी नहीं आना चाहती। आए अब्बू जान, मैं अपनी मनहूस शक्ल न माँ को दिखाना चाहती, न बाप को, न अपनी सहेलियों को, न अपने भाई को, न अपनी बहन को। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि जब तक ये लेटर आपके हाथ में पहुंचेगा, कल सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले मैं इस पंखे में, मैं इस फैन में फंदा डालकर खुदकुशी करके हमेशा हमेशा के लिए मर जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि खुदकुशी करना हराम है, लेकिन इसी गंदी जिंदगी से मेरा मर जाना बेहतर है। अय अब्बू जान, मैं ये लेटर आपको इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को भी छोड़कर आई हूँ। मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को भी छोड़कर आई हूँ। ऐसा न हो कि मुझे भी वो दिन देखना, मेरी छोटी बहन को भी वो दिन देखना पड़े जो उसकी बड़ी बहन को देखना पड़ रहा है। इसलिए मेरी छोटी बहन के रिश्ते से पहले, उसकी शादी से पहले आप इतना कमा लेना, इन जुमलों पर गौर करो, इतना कमा लेना, इतनी मेहनत करना, इतना पैसा कमा लेना, इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि मेरी बहन का रिश्ता जहां हो, जिसके साथ हो, वो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने आप उतनी हड्डियां डाल देना। ये लेटर सलीम साहब के पास आज भी रखा हुआ है। ये लफ्ज हड्डी मैंने खुद उस लेटर में पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि अब्बू जान, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी अपनी मौत के बारे में, लेकिन मैं इसलिए ये लेटर लिख रही हूं क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को छोड़कर आई। ऐसा न हो कि मेरी बहन को भी वो दिन देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहे हैं।
मेरी बहन का रिश्ता जब करोगे तब तक इतना कमा लेना, इतना पैसा इकट्ठा कर लेना और इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि जो लड़का मेरी बहन से शादी करे उसको इतना दे देना, जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उसके सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। आखिर में आपकी बदनसीब बेटी जो आपकी न हो सकी जमीला, ये कहते हुए उसने लेटर बंद कर दिया और पता चला कि लेटर इधर रवाना हुआ, इधर लड़का लेटर लेकर निकला और उधर सुबह का सूरज निकलने से पहले लड़की ने आत्महत्या कर ली, फांसी का फंदा गले में डालकर खुदकुशी कर ली। मेरे भाइयों, इस जहेज के न होने की वजह से आज वो लड़की मारी गई, बेची गई, नीलाम हुई। और ऐसी कितनी लड़कियां हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन बैठी हुई हैं इसलिए कि उनके माँ बाप के पास 5 लाख रुपया नहीं है, 3 लाख रुपया नहीं है, देने के लिए गाड़ी नहीं है। लड़की की शादी भी करे और लड़के के नौकरी के लिए, सरकारी तनख्वाह के लिए रिश्वत का इंतजाम भी लड़की का बाप करे। ये कैसा इंसाफ है? मीर तकी मीर का नाम सुने हैं ना? कितना बड़ा शायर था मीर तकी मीर, बहुत बड़ा शायर। लेकिन मीर तकी मीर की बेटी का जब रिश्ता आया तो बहुत अच्छा रिश्ता मिला। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया, लेकिन 1 महीना पहले मीर तकी मीर के पास भी होने वाले दामाद ने जहेज की एक लिस्ट दे दी। लिस्ट देखकर मीर तकी मीर घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि मेरी बेटी खूबसूरत है और बेटा भी अच्छा है, चलो मेरे पास और कोई बेटे बेटियां नहीं है, यही एक बेटी है, अपनी बेटी के खुशहाली के लिए मैं सब कुछ करूंगा। बेटी को पता भी नहीं, बाप ने अपनी दुकान बेच दी, बाप ने अपना घर भी बेच दिया, लेकिन जिसको बेचा उससे ये कह दिया कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती है, 1 महीना रह गया है, तब तक मुझे इस घर से निकालना नहीं। मेरी बेटी की डोली सज जाएगी, अपने दामाद मेरे शौहर के घर, मेरे दामाद के घर चली जाएगी, मैं आपका घर खाली कर दूंगा। इधर डोली सज गई, महीना हो गया, बारात आ गई, निकाह हो गया, शादी के मौके पर रुखसती होने लगी। रोते हुए लड़की अपने बाप के गले से लिपट गई। अभी तक उसको पता नहीं, बाप ने तसल्ली दी, बेटा ये दुनिया की रीत है, हर बेटी को पराए घर जाना ही पड़ता है, मैंने भी तुम्हें नाज़ो नखरों से पाला है, अब तुम अपने शौहर की खिदमत करो और जाओ, तुम्हें भी इस राह पे चलना है। उसके बाद मीर तकी मीर ने अपने आंखों से आंसू पोंछे और घर से बाहर निकल गया। उसकी बेटी को लड़कियों ने संभाल लिया। मीर तकी मीर की बेटी की किसी सहेली ने कहा, लाल कपड़ों में तुम कितनी अच्छी लग रही हो। उसने कहा शुक्रिया। जब ये जाने लगी तो कान में उसकी सहेली बोली, आए मेरी सहेली, जाओ तुम आबाद रहो, खुश रहो, तुम्हें शौहर के पास जाकर सारी खुशियां मिले। आए मेरी सहेली, तू तो आबाद हो गई, लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। मीर तकी मीर की बेटी ने सुना, उसको पकड़ा और अंदर ले गई, कहा तुम्हें अल्लाह की कसम, अल्लाह का वास्ता, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। सहेली ने बताया, 1 महीना पहले जहेज की लिस्ट आ गई, लड़का अच्छा था इसलिए तुम्हारे बाप ने लड़के को खोना गवारा नहीं किया, दुकान बिक चुकी है, तुम यहां से डोली सजकर घर जाओगी, 1-2 दिन के बाद ये घर भी तुम्हारा बाप खाली कर देगा। अब ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारी शादी के लिए और उस लड़के की डिमांड को पूरा करने के लिए तुम्हारे बाप ने ये घर भी बेच दिया। मीर तकी मीर की बेटी ने ये सुना तो सांस ली और बेहोश हो गई।
सब ये समझे ऐसे मौके पर लड़कियां अक्सर बेहोश हो ही जाती है, सदमा होता घर छोड़ने का, पानी के छींटे मारे उसको उठाकर गाड़ी में बिठा दिया गया और वो अपने ससुराल चली जाती है। मगरिब के बाद ससुराल गई, इशा के बाद ससुराल पहुंच गई। ससुराल में गांव की उस मोहल्ले की लड़कियां 2-3 घंटे तक उसको देखने आती रही, मुंह दिखाई की रस्म चलती रही। तकरीबन 11 या 12 बजे रात में उस लड़की का कमरा खाली किया गया और शौहर को उस लड़की के कमरे में भेजा गया। जैसे ही शौहर घर में आया और अपनी बीवी के पास बैठकर उसके पल्लू को सरकाकर उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, मीर की बेटी कहती है, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, मैं बहुत टेंशन में हूं, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मेरा मूड ऑफ है, इस वक्त मुझे हाथ मत लगाओ, जाओ और तुम सो जाओ जहां तुम्हें जगह मिले या यहीं पर सो जाओ। शौहर कहने लगा, मेरी बीवी ये तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, बड़ी अरमानों वाली ये रात होती है, हर शौहर को इस रात का इंतजार होता है और बीवी को भी इस रात का इंतजार होता है, तुमने पहले ही छूट गई, हाथ भी नहीं लगाने दिया और कहती हो कि खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, अपना कपड़ा तक तो छूने नहीं दे रही हो, अपना जिस्म कैसे छूने दोगी। मीर तकी मीर की बेटी चीख कर कहती है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही कहां है, तुमने मुझसे प्यार ही कब किया है, तुमने मुझसे शादी कब की है, तुम्हें तो मेरे बाप के माल से मोहब्बत थी इसलिए लिस्ट दे दी, जो तुमने लिस्ट दी वो माल तुम्हें मिल चुका है, तुम्हारे घर में नीचे तुम्हारी अम्मा के पास तुम्हारे बाप के पास रखा हुआ है, जाओ उस माल से तुम्हें मोहब्बत है उस माल के पास हो जाओ। मुझे आज पता चला है, अगर 1 महीना पहले पता चल जाता कि तुमने लिस्ट दी है तो उसी वक्त तुझे धुतकार दी होती और लात मार दी होती ऐसे रिश्ते को। उसने कहा, देखो बीवी, आज की रात हुज्जत की रात नहीं है, ये बहस मत करो। उसने फिर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर खींचा और उसको बिस्तर पर लिटाने की कोशिश की। लड़की ने झटकते हुए कहा, मैं मना कर चुकी हूं कि मेरे जिस्म को हाथ मत लगाना। लड़के ने कहा, आज की रात तो तुम्हें सोना ही है, ये बहस कल कर लेना, परसों कर लेना, लेकिन आज की रात नहीं। इसी बहसम बहसी में और जिद्दम जिद्दी में लड़की को खींचने लगा। वो लड़की चारपाई से जमीन के ऊपर गिर गई और जैसे ही गिरी उसको अटैक पड़ता है और जैसे ही अटैक पड़ता है मीर तकी मीर की बेटी की रूह निकल जाती है, कब से उन सुरी से परवास कर जाती है, मीर तकी मीर की बेटी मर जाती है, इंतकाल। जंगल में आग की तरह खबर फैलती है, मोहल्ले के लोग आए, अरे अभी तो विदा हुई, अभी तो रुखसती हुई, ये कैसे मर गई, कैसे अटैक पड़ गया, ये क्या हुआ क्या हुआ। फजर की नमाज के लिए मीर तकी मीर अपने घर की मस्जिद में गए हुए थे अपने मोहल्ले की। वहां किसी ने बताया, कुछ पता है आपको? कहा नहीं, आपकी बेटी की रुखसती हुई और तकरीबन रात के 1 बजे आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। नमाज खत्म हुई, अपने घर पे आए, अपनी बीवी से कहा, ऐसा ऐसा सुना गया है, खबर मिली है। इतने में लड़की के ससुराल वालों की तरफ से भी कोई आया और उसने तस्दीक कर दी कि आए मीर तकी मीर आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। मीर तकी मीर अपनी बेटी को, अपनी बीवी को लेकर पहुंचे। जब पहुंचते हैं घर पे तो सूरज काफी बुलंद हो चुका था। पूछा कि कहाँ है? फरमाया, आप अपनी बीवी को घर के अंदर भेज दीजिए और आप यहाँ बैठ जाइए जहाँ मर्द लोग बैठे हैं, आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद जब गुस्ल देकर औरतों ने कफन पहना दिया, सफेद रंग के कफन में लपेट दिया, तब मीर तकी मीर से कहा गया, आइए और आप अपनी बेटी को देख लीजिए। मीर तकी मीर अंदर जाते हैं,
अपनी बेटी के जिस्म पर लिपटे हुए सफेद रंग के कफन को देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए बड़बड़ाने लगते हैं, बेटी मैंने ये कफन तो नहीं दिया था, अरे तुझे तो मैंने सुर्ख रंग के कपड़े में विदा किया था। आए मेरी बेटी, मैंने तो तुझे सोने और चांदी के जेवरों में मैंने तुझे रुखसत किया था। आए मेरी बेटी, बोलती क्यों नहीं है? फिर कहा मेरा दामाद कहाँ है? दामाद आया, जी वो जहेज की लिस्ट लाओ जो तुमने दी थी। कहा वो तो आप ही के पास है। हाँ, जेब में हाथ डाला, कहा पूरी लिस्ट पढ़ के कहा ये सामान कहा सब मौजूद है। कहा फिर ये कफन कहां से आया? इस लिस्ट में कफन तो नहीं है। अरे मेरे दामाद, तुमने ये कफन ही तो दिया है, और क्या दिया है? सारा सामान तुम्हारे पास है, इस लिस्ट में कफन भी लिख देते तो वो भी मैं दे देता। ये एहसान क्यों कर रहे हो मेरी बेटी के ऊपर? ये कफन तो तुमने नहीं लिखा। दामाद ने सर नीचे कर लिया। मीर तकी मीर अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर और कफन को पकड़ के कहते, बेटी तेरा बाप बहुत बड़ा शायर है, लेकिन आज जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ रहा है, और शेर पढ़ने के बाद आज के बाद मेरी शायरी खत्म। आज के बाद मैं शायर नहीं, आज के बाद मैं कोई शायरी नहीं करूंगा। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी का कफन पकड़कर हाथ में कफन का कपड़ा लेकर कहा, और ये जिंदगी का आखिरी शेर पड़ा। अब आया है ख्याल आराम जाइस ना मुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जा इस ना मुरादी में। कफन देना तुझे भूला था मैं असबाबे शादी में। आए मेरी बेटी, सारी चीजें तुझे दी हैं, बस इस कफन की कमी थी जो तेरे दामाद ने नहीं लिखी थी। ये भी लिखता तो ये भी दे देता। यही कफन तुझे ससुराल से मिला है, यही एक कफन की कमी थी। अब आया है आराम जा इस ना मुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जा इस ना मुरादी में। कफन देना तुझे भूला था मैं असबाबे शादी में। आए मेरी बेटी, यही कफन की कमी थी जो मैं भूल गया। उसके बाद कहता है मीर तकी मीर, आए मेरे दामाद, मेरी बेटी तेरे दिए हुए कफन में नहीं कफनाई जाएगी, तेरे कब्रिस्तान में भी नहीं दफनाई जाएगी। मैं अपनी बेटी को अपना कफन पहनाऊंगा। अब तक मैंने अपनी बेटी का ख्याल रखा तो कफन भी आखिरी वक्त में मैं ही दूंगा, और मैंने बहुत कुछ अपनी बेटी का संभाला, तो मेरे आबाई कब्रिस्तान में मेरी बेटी दफनाई जाएगी। मुझे न तेरा कफन चाहिए न तेरा कब्रिस्तान। कफन हटाओ। जो चादर लेकर आया था मीर तकी मीर, उसने वो चादर अपनी बेटी को पहना दी और उसका दिया हुआ कफन उतार कर दामाद के मुंह पे मार दिया, और अपनी बेटी को उठाकर ले गया अपने घर, और थोड़ी देर वहां रखा, और रखने के बाद वहां कफनाया गया, और फिर वहां कब्र खोदी गई, और मीर तकी मीर ने अपने आबाई कब्रिस्तान में अपनी बेटी को दफन करवाया। मेरे प्यारे साथियों, ये जहेज की डिमांड है जिसने मीर तकी मीर की बेटी की जान ले ली। उसको पता चला कि मेरा बाप कंगाल हो गया, मेरा बाप फकीर हो गया, मेरा बाप सड़क पे आ गया, मेरे बाप की दुकान बिक गई, मेरे बाप का मकान बिक गया। ये अफसोस इतना हुआ मीर तकी मीर की बेटी को कि उसकी रूह कब से उन सुरी से परवाज हो गई। अरे कुछ तो रहम करो, आए जालिमो, कब तक लड़कियों पर जुल्म करते रहोगे? अरे कुछ तो अल्लाह के वास्ते रहम करो। कब तक यामा और पल्सर मांगते रहोगे? कब तक गाड़ियां मांगते रहोगे? और कब तक 2-3 लाख रुपए का चेक मांगते रहोगे? ये कब तक करते रहोगे? अरे कुछ तो रहम करो। अरे अल्लाह के बंदो,
मेरे भाइयों, ये दो वाकयात, एक जमीला का जो सलीम की बेटी थी और एक मीर तकी मीर की बेटी का, ये दो वाकयात आपके सामने रखकर मैंने तकरीर में 4 चांद लगाया है, ये सोचकर कि शायद आज की ये तकरीर हमारे मुआशरे में शायद किसी के लिए आसानी पैदा कर दे और कोई उठे नौजवान और बगैर जहेज के शादी कर ले। मैं समझूंगा कि ये जलसे में कामयाबी मिल गई और मैं भी कामयाब हो गया और ये जलसा भी कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, ये चीज हमारे और आपके सामने रहनी चाहिए। तो कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, और पूरे खानदान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। उस औरत को देखो जिसका बाप मैदान जंग में कत्ल हो गया, कहा गया तेरा बाप मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। दीनारिया ने कहा मुझे फातिमा के बाप के बारे में बताओ। कहने लगे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। दूसरा आया, कहने लगा माँ जंग के अंदर तेरा भाई भी कत्ल कर दिया गया। कहने लगी मुझे मेरे भाई की नहीं, मूसा और ईसा के भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बताओ। कहा वो ठीक है। तीसरा आया और आकर कहने लगा माँ जंग के अंदर तेरा बेटा भी कत्ल कर दिया गया। कहने लगी बेटा, कलेजे पे चोट लगी, आंसू आए, लेकिन जमीन पर आंखों का आंसू नहीं गिरने दिया। नजरें आसमान पे डाली और आंखों को आंसू आई और आंसू को आंखों में पी गई। फिर जमीन पे नजर डाली, कहने लगी मुझे मेरे बेटे की नहीं आमीना के बेटे की फिक्र है, मुझे बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं। कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कुछ नहीं हुआ। एक और आया, कहा माँ क्या कर रही है, देखते नहीं हो सजदे में सर है, बहुत की कामयाबी की दुआएं कर रही हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जंग में फतह की दुआ कर रही हूँ। फरमाया माँ सजदे से सर उठा, एक और गम की खबर सुन। कहा क्या है। कहा तेरा शौहर भी मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। पहले बाप, फिर भाई, फिर बेटा, और अब लास्ट में पूरी जिंदगी का सहारा होता है शौहर। लास्ट में मैदान जंग